तो आज हम डिस्कस करते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस बच्चे इस वीडियो के अंदर। एज आपको पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है, शॉर्ट्स तो मैं इसके डेली डाल ही रही हूँ, प्लस आपके करंट अफेयर्स के भी साथ साथ चल रहे हैं और इसीलिए लॉन्ग वीडियोस भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ जनरल साइंस के। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, जैसे कि एसएससी, रेलवे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट वन इज द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी इज। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाता है? दैट इज विटामिन डी बच्चों। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद द आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको आयरन के साथ यूज़ करा जाता है ताकि वो रस्ट फ्री बने, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कोई भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट आने पे वो रस्टिंग ना हो। द राइट आंसर विल बी बच्चों क्रोमियम, ऑप्शन सी। After that, the third one, who is known as the father of immunology? Father of immunology कौन है बच्चों? The right answer will be Edward Jenner. After that, the study of bones are under which branch of science? Study of bones को क्या बोला जाता है बच्चों? That is osteology. जब भी किसी वर्ड के पीछे लॉजी आ जाए तो मतलब स्टडी होता है। जैसे ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के लिए बोला जाता है, बर्ड्स की स्टडी को। इम्यूनोलॉजी अभी मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी की स्टडी के लिए होता है। दैट इज जियोलॉजी, दैट इज फॉर द अर्थ के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे कि बोन्स का ऑस्टियोलॉजी, आइज का ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी। मैं आपको जूम कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ वन, विच डिजीज इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच्चों कौन सा डिजीज़ हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिजीज़ कौन सी डेफिशिएंसी से होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, द वन हु ट्रीट्स नर्व्स, स्पाइन और ब्रेन। जो नर्व, स्पाइन और ब्रेन को ट्रीट करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट टर्म यूज़ करते हैं उन डॉक्टर्स के लिए बच्चों हम। तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को बोला जाता है बच्चे, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर्स के लिए बोला जाता है, और लंग्स के डॉक्टर को हम बोलते हैं पल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कोज्ड बाय। आपको पता है कि ओजोन लेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है। तो इसका कारण क्या है? दैट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि एयर कंडीशनर्स से रिलीज हो जाते हैं या रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द सोरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, दैट इज अ स्टडी ऑफ लीजर, बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों? 2, ठीक है। आफ्टर दैट, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हाट शुड बी द रिएक्टेंट्स। देखो बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? इसमें एसिड, ठीक है, प्लस क्या होता है कि बेस, ठीक है। एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और हमें सोल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें कि एसिड और बेस जो हैं वो हमारे पास क्या है? एज अ रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमारा क्या है? सोल्ट एंड वाटर। तो उनने हमें रिएक्टेंट पूछे हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट एट विच ऑल द रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज। ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी रेज कन्वर्ट करती हैं उसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? देखो, जैसे कि ये मैंने आपको कर्व्ड मिरर्स दिखाए हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो यहाँ पर देखो, जब रिफ्लेक्शन होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी एक पॉइंट पे आके मीट कर जाते हैं, जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी बच्चों फोकस, ऑप्शन बी। आफ्टर दैट, द नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद। जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर किन की कोटिंग करी जाती है बच्चों? टेफ्लॉन की, टू मेक इट नॉन स्टिक। आफ्टर दैट 13th, मार्श गैसेज। मार्श गैस कौन सी गैस है बच्चों? मीथेन गैस, ओके। नाउ द 14th, वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन मिल्क कर्डलिंग। कर्ड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया देखने को मिलता है हमें बच्चों? दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट, फियर ऑफ वाटर इज अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज, ठीक है। तो जो कि हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो ये किसका सिम्टम है, किस डिजीज का सिम्टम है बच्चों? रेबीज, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ द 16th, विच डिजीज इज कोज ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी। देखो, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है बच्चे? हमें क्या देखने को मिलता है? गोइटर, जिसमें जो नेक रीजन है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। जो फर्स्ट लॉ है मोशन का वो हमें कौन सा कंसेप्ट बताता है बच्चों? दैट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा देंगे, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू द इनर्शिया।
inertia and the Newton's first law of motion. After that 18th, which gas is produced when acid react with the metal? जब एक एसिड बच्चों मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों? हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ना हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, जिंक एक मेटल है, और इसके साथ हमने क्या रिएक्ट करवाया? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HCl एसिड रिएक्ट करवाया। तो हमें क्या देखने को मिले? इस तरह से ना पॉप साउंड देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो जो पॉप साउंड जब भी आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखिए, ये पॉप साउंड अगर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो वो हमारी कौन सी गैस को दिखाता है? हाइड्रोजन गैस को दिखाता है बच्चे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? यूनिट्स भी बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कौन सी है बच्चों? कूलम, दैट इज ऑप्शन डी। आफ्टर दैट नाउ नेम द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच इनर्ट गैसेज आर प्लेस्ड। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चे हमें 18 ग्रुप देखने को मिलते हैं टोटल, ठीक है। 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से इनर्ट गैसेज जो है वो 18th ग्रुप पे ही आता है। तो ग्रुप 18 विल बी द राइट आंसर। इन्हें इनर्ट गैसेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। आफ्टर दैट 21st, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ साउंड वेव पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास बच्चों? इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 1/टाइम पीरियड, ओके। आफ्टर दैट व्हाट इज द इथेनोइक एसिड कॉमनली कॉल्ड? इथेनोइक एसिड को ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी। विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा बच्चों? डायमंड, ठीक है। विच डिजीज इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1? B1 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है बच्चों? बेरी, ऑप्शन सी। आफ्टर दैट 25th, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इन अ ह्यूमन गैमेट। देखो बच्चे, क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमन बॉडी की बात होती है तो हमारे पास आंसर रहता है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। बट दे आर आस्किंग अबाउट द गैमेट। तो गैमेट के अंदर ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हाफ होता है 46 क्रोमोसोम का। क्योंकि देखो बच्चे क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जब जायगोट बनना होता है तो उसके लिए क्या होगा? जो मेल और फीमेल गैमेट है, ठीक है, एक मेल होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, तो मेल के 23 क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल के भी 23 क्रोमोसोम होंगे गैमेट के, तभी तो जाके जो हमारे पास जायगोट बनेगा दैट इज ऑफ 46 क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट वट विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ? ह्यूमन माउथ में कौन सा ग्लैंड हमें देखने को मिलता है बच्चों? दैट इज सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड नेक में होता है, एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? हमारे नेक में। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर होते हैं, और जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो हमें ब्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है, और माउथ में सेलिवरी ग्लैंड, ऑलराइट। आफ्टर दैट 27th, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बहुत बारी पूछा जाता है, दैट इज रेटिनॉल, ऑप्शन ए। आफ्टर दैट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। प्लांट्स जो रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है बच्चों लिथोफाइट्स, ठीक है। लिथो दैट इज रिलेटेड टू रॉक्स। ड्राई एरियाज में जो ग्रो होते हैं दैट इज जीरोफाइट्स, उन्हें हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। एपिफाइट्स होते हैं जो एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उसके सरफेस पे ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स जो कि सेलाइन रीजन में, सेलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? पिक्चर देख के पता लग गया होगा है ना, नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास यहाँ पर ये सेल बॉडी रहती है, डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एक्सनल टर्मिनल्स होते हैं, ये पूरा एक्सन है, ठीक है, सेल बॉडी, बीच में न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन? अब रीजनरेशन क्या होता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ये मेथड है एक, जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है जब वो फ्रेगमेंट्स में टूटता है, यानी कि डिफरेंट इसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तब उसका हर एक पार्ट नया ग्रो हो जाता है। देखो आप, ये इसका पार्ट टूटा, हेड अलग हो गया, मिडल पीस जो है, मिडल पार्ट इसका अलग हो गया, टेल अलग होगी, तो हर पार्ट जो है वो ग्रो कर जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, ठीक है। जो प्लनेरिया है वो रीजनरेशन हमें शो करता है। लिजर्ड के टेल में भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके बच्चों 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है मैंने इससे पहले भी 2 पार्ट्स डाल दिए हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरल क्वेश्चंस, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।